साहित्याचार्य हबीब खान, विषय हिंदी, हिंदी साहित्य का युग विभाजन एवं नामकरण, इस विषय पर अपन चर्चा करेंगे। साहित्य का काल विभाजन इसलिए किया जाता है जिससे एक कालखंड विशेष में साहित्य में दिखाई पड़ने वाले प्रवृत्तियों को और प्रेरित करने वाले साहित्यिक आदर्शों को परखा जा सके और उसका पूर्व परिस्थितियों और साहित्य से संबंध जोड़ा जा सके। अध्ययन की सुविधा के लिए भी काल का विभाजन सही लगता है। साहित्य इतिहास का काल विभाजन के कई आधार हो सकते हैं। प्रवृत्ति विशेष के मूल प्रेरणा स्रोत के आधार पर भी विभाजन किया जा सकता है। राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक परिवर्तन के आधार पर भी विभाजन संभव है। काल विशेष में पाई जाने वाली रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर भी विभाजन किया जा सकता है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार भी किया जा सकता है। शासक एवं शासन काल के आधार पर भी किया जा सकता है। किसी काल, लोकनायक और उसके प्रभाव के आधार पर भी विभाजन हो सकता है और युग को प्रभावित करने वाले साहित्यकार के नाम पर भी काल विभाजन हो सकता है। काल विभाजन का आधार समान प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार होना चाहिए। साहित्यिक प्रवृत्तियाँ और रीति आदर्शों का साम्य वैषम्य के आधार पर भी काल विभाजन ही उस काल की सही व्याख्या कर सकता है। इसलिए तात्पर्य ये नहीं है कि एक काल के समाप्त होते ही दूसरे ही दिन साहित्य की प्रवृत्ति और दिशा में परिवर्तन आ जाएगा। एक काल की प्रवृत्ति और रीति दूसरे काल में भी चलती रह सकती है, एकदम से बंद नहीं होती। हिंदी साहित्य में काल विभाजन अनेक विद्वानों ने किया है। गारसादा तासी का काल विभाजन भी हिंदी साहित्य की आरंभिक काल विभाजन है। ग्रियर्सन का जो काल विभाजन है, उन्होंने कई काल विभाजन के साथ साथ नामकरण भी किया। काल विभाजन भले ही अवैज्ञानिक हो लेकिन ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि शुरुआती दौर में ग्रियर्सन ने काल का जो विभाजन किया उससे परवर्ती लेखकों को प्रेरणा मिलती रही। ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन किया उसमें मुख्य रूप से 11 बिंदु है। वीरगाथा काल 700 से 1300 ईस्वी तक, 15वीं शताब्दी का धार्मिक जागरण, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार का साहित्य, तुलसीदास रीति काव्य, तुलसीदास की प्रवृत्ति कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनीकालीन हिंदुस्तान और साम्राज्यकालीन हिंदुस्तान। इन 11 बिंदुओं के आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य का विभाजन किया। उपरोक्त विभाजन को देखने से लगता है कि ग्रियर्सन ने शताब्दी क्रम के काल विभाजन को आधार बनाया। युगीन प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व देने की भावना इनमें नहीं है। फिर भी ये मानना होगा कि ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य विभिन्न धाराओं में पहचानने का सफल प्रयास है। मिश्र बंधुओं के काल विभाजन में जो काल विभाजन मिलता है उसका आधार शताब्दी क्रम के साथ उस काल में प्रमुख कवि है जिन्हें काल नायक कहा जाता है, जिनके आधार पर विभाजन किया गया। इस इतिहास को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास भले ही नहीं कहा जा सके, परंतु इसके कालक्रम में स्पष्ट निर्देश है। मिश्र बंधुओं ने विभिन्न कालों के कवियों की कविता का विभाजन का आधार बनाया। उनके काल विभाजन में कोई वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है। लगता है कि एक एक कवि एक एक प्रवृत्ति का सूत्रधार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न कालों की परिस्थितियों के कारण से निर्मित सृजनात्मक प्रवृत्तियों काल का विभाजन का आधार बनाया। शुक्ल जी ने काल का विभाजन है वो मुख्य रूप से वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल बताया। आधार उनका ये रहा कि बदली हुई परिस्थितियों में काल के कारण बदली हुई चित्तवृत्ति के फलस्वरूप एक काल विशेष में विशेष प्रकार की रचनाओं को अधिकता को देख करके उन्होंने काल का विभाजन किया। विशेष काल में एक विशेष ढंग के ग्रंथों की प्रसिद्धि जिस काल विशेष में लोक प्रवृत्ति ध्वनित होती है उसको आधार बनाया। श्याम सुंदर दास ने भी जो काल का विभाजन किया उसकी प्रमुख विशेषताएं उनकी रचनाओं के आधार पर है। वीरगाथा काल को आदि युग के नाम से उन्होंने अभिहित किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल नाम दिए। उन्होंने मुख्य रूप से बौद्ध साहित्य और उसके प्रवृत्ति साहित्य में धार्मिक प्रवृत्तियों को रेखांकित किया। दूसरी श्रेणी में चारण कवियों का जो चरित्र काव्य है उसमें भी उनकी नई नई चीज़ें उन्होंने ढूंढ निकाली। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का संधि काल के समय में 1750 से 1200 संवत का जो रखा है उसमें सिद्ध और जैन साहित्य को भी आदिकाल में शामिल किया है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, राहुल शंकराचार्य ने सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राम कुमार वर्मा ने चारण काल, भक्ति काल पर सभी लोग मान्य है कि ये काल में कोई दूसरा नाम देने की जरूरत नहीं है। आचार्य शुक्ल ने जो रीतिकाल नाम दिया, मिश्र बंधुओं ने उसको अलंकृत काल, विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने श्रृंगाल काल और आधुनिक काल में भी विद्वानों ने ये नाम सभी को मान्य है।